लास्ट क्लास में हमने अध्ययन किया था कि जो जीएम काउंटर होता है, गणित गणित होता है, उसकी समन प्रक्रिया के ग्राफ के बारे में। अब उसमें जो उपस्थित बातें थी टीडी, टीपी और टीआर, एक तो डेड टाइम होता है, एक रिपीट टाइम होता है और एक कुल पक्षाघात समय होता है। उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है, ये आपको ग्राफ दिख रहा है, इसमें टीडी टाइम, टीआर टाइम और वोल्टा के मध्य इसको बनाया गया था। अब इसमें बताया गया है कि कोई भी एक मंद गतिशील जो धनायन होगा वो कैथोड तक कितना समय लेता है, 100 माइक्रो सेकंड का समय लेता है। लेकिन मंद गतिशील धनायन कैथोड तक पहुंचने में लगभग 100 माइक्रो सेकंड लेता है। और इस समय अंतराल, कौन से समय अंतराल में जो कैथोड तक पहुंचने में समय लग रहा है, इस समय अंतराल में एनोड पर इलेक्ट्रॉन के एवलांच के संग्रहण के कारण इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है वह बहुत कम हो जाता है, जिससे इस समय को, कौन से समय को, जब इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर कम हो जाता है उस समय को गणित्र का विश्रांति काल यानी कि इसे डेड टाइम कहा जाता है। अब ये जो डेड टाइम है, इसके बाद यानी कि इस समय अंतराल के बाद भी गणित्र अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करता है, यानी कि अपनी पूर्व अवस्था में आने के लिए वह लगभग 100 माइक्रो सेकंड का समय लेता है। तो यह समय अंतराल उसका रिपीट टाइम यानी कि पुनरावृत्ति काल कहलाता है, जिसे हम टीआर से व्यक्त करते हैं। उसके बाद दोनों समय अंतराल हो गए, एक तो हो गया अपना विश्रांति काल, दूसरा हो गया अपना पुनरावृत्ति काल। इन दोनों का जो योग होता है वो पक्षाघात समय टीपी कहलाता है। अब सामान्य कोई भी गणित्र होगा उसके पक्षाघात समय को कम करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे अंतःसमन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। और इस अंतःसमन की प्रक्रिया जो होती है इसमें इथाइल अल्कोहल जो गैस होती है उसको समन कारक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 समय की अपनी बात हुई है। उसके बाद में है समनकारी गैस की विशेषताएं। समनकारी गैस की 3 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता होती है आयनन कोष्ठ में भरी, कौन से कोष्ठ में, आयनन कक्ष में भरी गैस के आयनन विभव की तुलना में, इसकी आयनन कोष्ठ में भरी गैस के आयनन विभव की तुलना में समनकारी गैस का आयनन विभव कम होना चाहिए। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता इसकी है समन कारक के जो अवशोषण वर्णक्रम है, समन कारक का अवशोषण वर्ण क्रम में पैराबैंगनी बैंड विस्तृत होना चाहिए और प्रबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समन कारक के अवशोषण वर्ण क्रम में पैराबैंगनी बैंड विस्तृत होना चाहिए और प्रबल होना चाहिए। तीसरी जो इसकी विशेषता होती है कि जब समन कारक उत्तेजित अवस्था में हो, कौन सी अवस्था में हो, उत्तेजित अवस्था में हो, तो फोटोन उत्सर्जन द्वारा, इसके द्वारा फोटोन के उत्सर्जन द्वारा और उत्तेजित होने की अपेक्षा इसमें वियोजित होने की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार से समनकारी गैस की 3 विशेषताएं होती हैं और अपना समन प्रक्रिया का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।